हेलो किंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल्स की जो आपके पास होने चाहिए आज के इस समय में, इस समाज में, अगर आपको रहना है, सेफ रहना है एज अ मैन। क्योंकि आप देखते हैं अगर आप बाहर जाएंगे तो कभी कहीं रोड रेज हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, कहीं पर किसी ने कोई फॉल्स एलिगेशन या कोई फेक केस बनाने की धमकी दे दी, और भाई जो है काफ़ी डर जाते हैं, सहम जाते हैं और समझ नहीं पाते क्या करें क्या ना करें। मैं हमेशा इस बात को समझता हूँ कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और आपकी सेफ्टी, आपके लव्ड वन की सेफ्टी सबसे ऊपर आनी चाहिए, और आपकी मेंटल हेल्थ का पीस और मेंटल पीस भी। उस केस में भाइयों को कोई बात नहीं बताता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। इस वीडियो में मैं कुछ आपको 6 7 या 8 के करीब अंडरडॉग किस्म की तकनीकें बताऊंगा। इस तरीके की वीडियोस मेरी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे मैन केव के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अपना खुद का एक मैन केव कैसे बनाएं, और टिप्स टू सर्वाइव इन अ रोड रेज काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, और इस तरीके की जो लो ट्रस्ट सोसाइटीज़ होती हैं उस पर एक और वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये वीडियो मैं आपको टेक्निक्स नहीं बताऊंगा, इसमें टेक्निक्स थोड़ी बहुत हो सकता है बता दूँ, बट इसमें मैं आपको बताऊंगा मेन आपके पास चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। स्टार्ट करेंगे पहली चीज़ से। देखिए, अगर आपके पास आज के ज़माने में एक चॉइस है, आपके पास पैसा है कि मैं बाइक लूँ या टू व्हीलर लूँ या फोर व्हीलर लूँ, यानी कि गाड़ी लूँ, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा एक भाई होने के नाते कि आप हमेशा कार लें। इवन एट द कॉस्ट कि आपको पता है भाई गलियाँ वलियाँ हैं, कैसे निकालेंगे, कैसे जो है जाएंगे। इसका देखिए बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपका सर्वाइवल वाला पूरा पार्ट, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इस पर आई थिंक बात एक और क्रिएटर है चैट टैग, उसने भी करी है। ये बहुत इसलिए क्लोज भी है मेरे ये वाला जो पॉइंट है, और मैं चैट टैग की इस बात से काफ़ी एग्री करूँगा कि उसने बोला था कि उसके काफ़ी सारे दोस्त जो हैं बाइक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। मेरा बहुत करीबी जो दोस्त है, जिन लोगों को पता है, मेरा जो चैनल फॉलो कर रहे हैं काफ़ी समय से, जो ये जो मास्क है, जो एक मैं ट्रिब्यूट की तरह अपने उस भाई के लिए मतलब रखता हूँ, मैं उसे दोस्त की से ज़्यादा भाई मानता था। तो उसमें भी उसकी जो जान गई वो भी बाइक वाला ही पार्ट था, बाइक वाला ही रीज़न था उसको लेके। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा, हो सकता है पर्सनल लेवल पर एक सजेशन भी हो, कि इट इज़ बेटर कि आप एक ऐसी गाड़ी खरीदें जिसमें आपके गाड़ी लें रेदर देन आप टू व्हीलर। और अगर आप गाड़ी भी ले रहे हैं तो कोशिश करें माइलेज वाइलेज को सबको साइड में रख के, सेफ्टी जो होती है ना, एक जो ओवरऑल स्ट्रक्चर ढांचा होता है, इस पे काफ़ी सारी रेटिंग्स वगैरह होती हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी रिसर्च करेंगे वो पता चल जाएगा कि अगर कहीं पर भगवान ना करे कोलिजन हो तो बचने के ज़्यादा चांसेस जिस गाड़ी में हैं आप उसको लें, रेदर देन कि जी थोड़ा सा पेट्रोल बच जाए जी, उस बारे में ना सोचें। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास गाड़ी है खुद की, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज़ डैश कैम। भले ही उसमें पैसा ज़्यादा लग जाए और गाने भले ही आप कम बजाएं गाड़ी के अंदर आप बेस ट्यूब और जो भी आपका होता है पूरा स्पीकर वगैरह का पार्ट, ब्लूटूथ वगैरह का पार्ट भले ही कम लगाना, लेकिन डैश कैम ऐसा हो जिसमें आगे और पीछे दोनों की रिकॉर्डिंग होती है। इसमें ऐसे डैश कैम भी आते हैं जिसमें गाड़ी के आगे का हिस्सा, गाड़ी के पीछे वाला व्यू, और गाड़ी के अंदर वाला जो व्यू होता है जहाँ पर ड्राइवर होता है, ड्राइविंग सीट जो होती है उसका भी पूरा व्यू दिखता है। ऐसे वाले डैश कैम में ज़रूर 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 इन्वेस्ट करें। इफ़ पॉसिबल जो ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है दैट इज़ इवन बेटर। अच्छी क्वालिटी के डैश कैम में इन्वेस्ट ज़रूर करें। एक ऐसी ये इन्वेस्टमेंट होगी आपकी जो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे बचा सकती है। आप अक्सर देखते हैं ऐसे रील, ऐसे शॉर्ट्स आते हैं कि कभी कोई बंदा, किसी ने गाड़ी के आगे अंडा फोड़ दिया, किसी ने कोई गाड़ी के सामने डंडा डाल दिया, कुछ भी ऐसे अजीबो गरीब सा। कभी आपको ये भी देखने को मिलता है कि कोई महिला है, वो गाड़ी चला रही है, उसी की गलती है, और फिर वो चिल्लाना भी शुरू कर देती है और भीड़ इकट्ठा हो जाती है और आप डर जाते हैं क्योंकि आपको तो नहीं पता भाई ये क्या हो जाए क्या ना हो। और बंदों के अंदर एक इंट्रिंसिक लेवल का डर भी आ चुका है कि भैया कहीं फेक केस ना हो जाए। कहाँ तक जाएगा बंदा? नॉर्मल एक पढ़ा लिखा जो सभ्य लड़का है, एवरेज इंडियन मैन, वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो डर जाता है इस बात को लेके। तो डैश कैम उसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकता है सच्चाई दिखाने के लिए। और मतलब उससे बेटर चीज़ कोई नहीं हो सकती। ऐसा बहुत सारे केसेस हैं जिसमें डैश कैम ने काफ़ी मदद भी करी है, क्योंकि वो फुटेज जो है रिकॉर्ड करके रखता है। उसका मेन काम ये है। कुछ भाई जो गाड़ी वाड़ी नहीं यूज़ करते, और अगर ऐसी कोई इंसिडेंट होता है तो आजकल देखो 20 25 हज़ार रुपए के ढंग के लेवल पे रेबैन के सनग्लासेस भी आते हैं। आप अगर ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा कभी इंसिडेंट हो सकता है, आपको लग रहा है भाई ऐसा ना हो, या देखो इस पर आप कभी भी तैयार तो नहीं हो सकते 100%, बट स्टिल प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर वाले माध्यम से ही सही। तो रखें भाई। आप ऐसे रेबैन के ग्लासेस आते हैं, सन ग्लासेस में उसका लिंक डाल दूंगा, आप ये खरीद सकते हैं। या फिर इससे भी थोड़े से मतलब नॉर्मल एवरेज वाले 5 6 हज़ार 10 हज़ार तक के अंदर भी चीज़ें आती हैं। कुछ भी नहीं, आप ये भी नहीं खरीद सकते हैं और आप स्टक हो चुके हैं, आप ऐसी जगह में फंस गए हैं कि जहाँ पर लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, आप पर कोई झूठा आरोप लगा रहा है, या मतलब आपको लग रहा है भैया यहाँ पिटाई हो जाएगी और हो सकता है जान पे भी बात आ जाए। तो एक आपको एक और बात बता देता हूँ कि भैया अपना फ़ोन जो है उसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, और उसमें आपको बोलना है, उसको एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री टाइप का उसको डॉक्यूमेंट करना है आपको। ये काफ़ी सारे
सारे हमारे भाई हैं जिनको कानून की जानकारी है, मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूँ, लेकिन उनको काफ़ी जानकारी रहती है, उनके मैंने काफ़ी बार पॉडकास्ट वगैरह में इस बात को सुना है। एटलीस्ट आपके पास यू वुड हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक आपके पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या चीज़ें घट रही हैं। भैया जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में एक मोर नाचा, 10 मोर नाचे, किसने देखा? तो आप अपना फ़ोन को रिकॉर्डिंग को ऑन कीजिए। अगर आप लाइव जा सकते हैं, आप लाइव भी जा सकते हैं। फ़ोन में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं और बात करें कि देखिए मैं यहाँ पर हूँ। ये काफ़ी लड़कों ने करा भी है और वो बचे भी हैं इस चीज़ को लेके। अभी एक इंसिडेंट था जिसमें एक महिला जो है वो एक लड़के की गाड़ी को हेलमेट से तोड़ रही थी, बुरी तरह हेलमेट मार रही थी उस पर, और कह रही थी तुझे तो अंदर करूँगी, और ऐसा वो रहता। और ये कोई एक वीडियो नहीं, ऐसी काफ़ी वीडियो रहती हैं। बंदे हमारे जो भाई हैं ना बेचारे, नॉर्मल से पढ़े लिखे घरों से आने वाले, सिंगल चाइल्ड हैं या 2 भाई हैं या भाई बहन हैं या नॉर्मल मिडिल क्लास की फैमिली से आते हैं। डर रहता है बचपन से, क्योंकि माता पिता भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास एवरेज फैमिली से आते हैं, तो वो कभी भी इस तरीके की ना लड़ाई झगड़ों में पड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई भगवान ना करे गलती से फंस जाए तो वो बिल्कुल हिल के बिल्कुल धक धक करने लग जाता है उसका दिल, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि हलक में ही आ गया बस सारा का सारा। तो वहाँ पे डरना नहीं है आपको, बट आपको डॉक्यूमेंट करना है। फ़ोन वगैरह छीना झपटी अगर होती है तो कोशिश करें उसको बचा के रखने की, और दिखाएं, मेन जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं दिखाएं कि भैया ये सब लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, उस तरीके से। अब देखिए ये प्रिकॉशन है, ये कोई 100% ये नहीं कि जी बचाव हो ही जाएगा, लेकिन कुछ तो है। ये एक तरीके से आप कह लीजिए ईयर बैग है फॉर दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। इसके बाद एक और जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आप कहीं पर जा रहे हैं तो कोशिश करिए अपने घर में एटलीस्ट किसी न किसी व्यक्ति को बताकर निकलें कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, लोकेशन ज़रूर बताएं। कई बार ऐसे केसेस आते हैं, भगवान सबको बचाए रक्षा करे, दुख होता है बड़ा सुन के भी, जैसे आप कहते हैं कि अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़, कि कहीं पर कोई गया था जी, पता चला मिला ही नहीं, कहाँ गए मिले ही नहीं आज तक। ऐसी चीज़ों से बचें मेरे भाई। भगवान ना करे किसी भी भाई के साथ ये हो, लेकिन मेरा जो है ये जिम्मेदारी कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करूं। तो कोशिश करें जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं घर वालों को बताएं भैया मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो उनको भी दिमाग में रहता है। कभी केस आया था ऐसे कि कहीं जगह पे आग लग गई कैफ़े वगैरह में, अब उसमें आग में लगी नहीं लगी घर वालों को आइडिया ही नहीं है लड़का गया है लड़की गई है वहाँ पे। तो भैया ऐसा ना करें, कुछ बता के तो निकलें। अगर आपको बताया भी नहीं जा रहा है, इतना गलत कामों में जा रहे हो, तो भैया फिर तो भगवान ही आपका मालिक है। अब वो उन भाइयों का क्या जो अकेले रहते हैं, उस केस में आप अपनी लाइव लोकेशन जो है व्हाट्सएप पे या फिर कोई भी इस तरीके की ऐप पे शेयर कर दें अपने किसी जिगरी भाई पे, अपने किसी पड़ोसी को जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। या आप वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने किसी परिवार वाले को भी भेज सकते हैं लाइव लोकेशन। भले ही आप हो सकता है जैसे मान लीजिए आप आपके घर वाले आपसे 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, फिर भी आप उन्हें एटलीस्ट बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, बता के रखो एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको हर चीज़ का हिसाब नहीं देना, बट एटलीस्ट अवेयर तो रखो। भगवान ना करे कोई सिचुएशन होती तो फिर बड़ी दिक्कत आती है उसमें। कई बार ऐसा होता है कि कोई फंस गया उस चीज़ में, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई निकला था फंस गया, पता ही नहीं है। ये भी इंसिडेंट उस जगह से ही आता है जहाँ से जो मेरा दोस्त था जो अब नहीं रहा, घर वालों को बोल के निकला था मैं अभी आता हूँ, और वो निकल गया था आपका हाईवे पे, और एक जगह है पूरी हाईवे पे, वहाँ ढाबे वाबे वहाँ पे खाने वाने निकल गए वो, और पता चला आते समय जो एक्सीडेंट हुआ और नहीं बचे। तो ऐसी चीज़ें ना करें भाइयों, ठीक है। एक और चीज़, टू फ्लैशी या ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स टाइप की जो चीज़ें हैं ना, जो बहुत फ्लैशी नज़र आती हैं, जो आपके सिर के ऊपर एक टारगेट ऑन योर बैग लगा देती हैं या सिर के ऊपर टारगेट लगा देती हैं, उनको आपको लो ट्रस्ट सोसाइटी या क्राइम इन्फेस्टेड सोसाइटीज़ के अंदर नहीं दिखाना है। नॉट इवन दी आर्टिफिशियल वंस, आर्टिफिशियल भी नहीं दिखाना। मैं बहुत ऐसे बंदों को जानता हूँ आईफोन ख़रीदने की बस की नहीं है, नकली डुप्लीकेट मॉडल कहीं से उठा के ले आते हैं 10-15 हज़ार के, और उसको दिखा रहे होते हैं क्राइम इन्फेस्टेड सोसाइटीज़ के अंदर। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आईफोन तो जाएगा ही जाएगा, उसको तो लूट लाट लेंगे, आपको भी हो सकता है भगवान ना करे कोई परेशानी पहुंचा दें। आपसे कोई लड़की इंप्रेस नहीं होने वाली, उल्टा हो सकता है आप ही डिप्रेस हो जाए अगर इस तरीके का सिचुएशन हो गया तो इस बात को याद रखिए, फ्लैशी टाइप की चीज़ें नहीं दिखाइए सैडली। अब देखो कायदे से तो दिखानी तो चाहिए, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, लेकिन कायदा ये कहता है कि अगर चीज़ें ख़राब हैं, आप ऐसी जगह पे रहते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी सबसे ऊपर आती है, रेदर देन घंटे का 2 रुपये का आपका ये फ्लैशी चीज़ आप दिखा के अपना कुछ वैलिडेशन ले लें। अगर आप ऐसी महिला के साथ रिलेशनशिप में हैं जिनको ये आदत बुरी लगी हुई है और वो सुनती नहीं है बिल्कुल भी, उनको फ्लैशी दिखानी है चीज़ें, उनको आईफोन ऐसे दिखाना है, उस सोसाइटी में, उस क्राइम इन्फेस्टेड सोसाइटी के बिल्कुल बीच में से गाड़ियाँ निकालनी है, 4-4 बार आना जाना है। अब उनके माइंड में तो आइडियलिस्टिकली रहता है कि नहीं समाज में तो ठीक होना चाहिए, लेकिन आपको पता समाज में झंडू लाल भी होते हैं कुछ, तो आप सबको तो ठीक नहीं कर सकते। तो इट इज़ बेटर कि अगर ऐसा है तो वहाँ पर प्रोटेक्ट प्रोवाइड वाला ज़्यादा अपना मसीहा मत बनना, क्योंकि ऐसे मसीहों के भी बहुत ज़्यादा फिर पसीने निकल जाते हैं। ठीक है, तो
ये जो हसीना है ये बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन इनके चक्कर में निकल जाएगा आपको पसीना, ठीक है। तो आप ना इस बात को मतलब ध्यान दें। अगर कोई ऐसी महिला है जो बोल रही नहीं करो तो भैया ठीक है ना भैया, जाओ जाओ। दिस माइट साउंड कि आ रहा है हम तो भैया मर्द हैं, हम तो सबसे लड़ सकते हैं। देखो भाई, आप सबसे लड़ सकते हैं, मैंने मान लिया बहुत बड़े कॉनर मैग्रेगर या टोनी फर्गसन सब कुछ हैं, लेकिन जहाँ 6-7 लौंडे इकट्ठे हो गए, मैं कहता हूँ एक बंदे ने भी कोई धारदार हथियार निकाल दिया, इफ़ यू आर विद समवन योर लव्ड वन, तो आप उनको बचाओगे, उन दूसरों से लड़ोगे, या तीसरे से को बचाओगे, या मतलब क्या करोगे आप? आदमी का दिमाग। और इंडिया में मैं आपको बता दूं, ये कड़वी बात है, कोई नहीं आता मदद करने के लिए, कोई नहीं आता। अब तो हाँ, अब एक और चीज़ करने लग गए, खैर अपडेट आ चुका है सोसाइटी के अंदर, नया अपडेट 2.0 कि वो आप कुछ नहीं करते, वो फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग जरूर कर देंगे, वो आप रील पे जरूर दिख जाओगे। आपका जब गेम बज रहा होगा ना, तो आप रील पे आपकी वीडियो जरूर चल जाएंगी कि जी महाशय का गेम बज गया, इनके साथ ऐसा हो गया रील पे। उसमें फिर कुछ आंटियाँ इंग्लिश वाली लटियंस डेली वाली कुछ कॉमेंट वॉमेंट तो कर देंगी, लेकिन आपकी पेटी पैक जब तक हो जाएगी। तो उस एंगल तक ना जाते हुए समझदारी के साथ फ्लैशी वाला जो पूरा चीज़ है इससे बच के रहना। इवन डुप्लीकेट माल भी, कुछ भाई ऐसे देखें डुप्लीकेट पहन के फ्लैशीनेस दिखाते हैं। अगर क्राइम इन्फेस्टेड सोसाइटीज़ में अगर आप रहते हैं, लो ट्रस्ट सोसाइटी में रहते हैं ना, बहुत ही खराब एरिया है, नेवर एवर डू इट। अरे नहीं भाई, मैंने तो 7th कॉपी खरीदी है इस जूते की, भाई वही जूते उतार के आप में मार देंगे वो। सुनने में कड़वी बात लगती है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी। क्योंकि भाई देखो लड़का के साथ अगर ऐसा कुछ होता है ना, 2-3 हफ्ते, 1-2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा आपकी न्यूज़ चलेगी, और उसके बाद कोई याद नहीं रखता। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, एक केस ने कितने ही केस आए, कितने केस गए। और लड़का है तो एक तरीके का, हाँ ठीक है लड़का है, मर्द है था, लड़ लेता। फिर आप कहाँ लड़ोगे 6 लोगों से जिनका मेन काम ही है कि जो है दूसरे को तकलीफ पहुंचाना। समझदारी के साथ रहें। योर नॉट इन, आप जो है अमेरिका में नहीं है मेरे भाई, आप कोलोराडो में नहीं, आप फिलाडेल्फिया में नहीं है, आप फ्लोरिडा में नहीं है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुलिस उतर के आ जाएगी सीधा, जो लोग आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं उनकी फाड़ने के लिए। यहाँ पर सीन क्या होता है आपको पता है, आपको पता है, समझिए इस बात को। एक और चीज़, ये हमारे जो भाई डेली अप डाउन करते हैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो बस हो गई, ट्रेन हो गई, मेट्रो हो गई, मोबाइल स्लिंग ज़रूर ख़रीदें। अगर आप एक ऐसे गर्मी वाले इलाके में रहते हैं, मोबाइल स्लिंग आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, या स्लिंग बैग जो आपके आगे की तरफ को बंधता है, जिसमें प्रॉपर जिप और लॉकिंग मैकेनिज्म हो। प्लीज़ फ़ोन के अंदर फ़ोन के अंदर कह रहा हूँ, जेब के अंदर फ़ोन को ना डाल के रखें, उल्टे हाथ पे जनरली लोग रखते हैं, पिक पॉकेटर निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर आपने पिक पॉकेटर को पकड़ लिया, उसमें 2-3 आपने लगा दिया एमएमए के जो है टेक्निक्स, तो वो तो पिल जाएगा, लेकिन वो अपने साथ जो 4 पीछे छपरियों को लाया हुआ है वो आपके ऊपर और लग जाएंगे। आप 2-3 को और मारोगे, पीछे से किसी ने कुछ निकाला, और आपका अभी पेटी पैक हो जाएगी। रियलिटी के अंदर आप, लाइफ एक गेम नहीं है, यहाँ पे सेकंड चांस नहीं मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको एक मुक्का पड़ा तो आपकी जो हेल्थ पावर होती है वो इतनी सी कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर एक ढंग से किसी ने गलत जगह पे मार दिया तो आप, कोई नहीं बचाने आता। रिसेंट एग्जांपल देख लो, मैं कोई 2026 की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात भी नहीं कर रहा, अभी मुंबई लोकल ट्रेन वाला एग्जाम्पल है। तो पहली बात तो किसी से फालतू में लड़ना नहीं है आपको, लेकिन मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि आजकल आपको हर व्यक्ति ले जाएगा ही ले जाएगा, बगैर मोबाइल के काम नहीं चलता है। तो एक अच्छे से मोबाइल स्लिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 रुपये का बढ़िया सा आ जाएगा, उसमें इन्वेस्ट कर लो। या तो स्लिंग बैग ले लो, या तो मोबाइल स्लिंग ले लो। मोबाइल स्लिंग क्या होता है, आपके कवर के साथ पीछे वो अटैच हो जाता है आईडी कार्ड की तरह, और आपकी बेल्ट में आप उसे टाइट तरीके से बांध सकते हो। तो कोई बंदा अगर फ़ोन निकालने की कोशिश भी करेगा तो वो स्लिंग उसे हटने ही नहीं देगा, वो भाग जाएगा फिर। लेकिन इतना तो डर होता है अभी भी, ये इस तरीके के जो लोग होते हैं जो चोरी चकारी करते हैं। लेकिन कुछ भाई क्या करते हैं ना, वो डायरेक्ट जेब में डाल के रखते हैं, महंगे महंगे फ़ोन यूँ ही निकाल लेते हैं। अब आप अपने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से टैक्स भर के आपने तो ले लिया फ़ोन, लेकिन किसी चूती के पट्टे ने अगर फ़ोन आपका निकाल लिया, फिर आप क्या करोगे? क्योंकि इन चूतियों को तो, इनके तो बस की है नहीं कुछ कमाना धमाना, लेकिन ये इस तरह की हरकतें करते हैं। फिर गरीब आदमी जो है, जो नॉर्मल आपका एवरेज मिडिल क्लास है, वो झेलता है। तो भैया मोबाइल स्लिंग के अंदर अच्छे वाले एक मोबाइल स्लिंग में इन्वेस्ट करें। नहीं मिलता है, एक स्लिंग बैग ले लें आगे वाला जो होता है। कोई बोले नहीं तुम तो जी तुम तो लड़की जैसे लगते हो, तुम तो मीठे बन गए, तुम तो ये तुम तो वो, तो सब बोल दो कि चल भाई चूती हट यहाँ से, उसकी बात ही मत सुनो। उसको वैसे इग्नोर करो जैसे गूनर जो है वो मेल एक्टर को जो इग्नोर कर देता है एक सर्टेन प्रकार की फिल्म के अंदर। खैर आगे बढ़ते हैं। पेपर स्प्रे रख सकते हैं, ज़रूर रखें। पेपर स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपको छुई मुई या आप इसमें गर्ली वाइब्स नहीं आएगी, और आ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ बेटर कि गर्ली वाइब्स हो रेदर देन आपकी पेटी ही पैक हो जाए। पेपर स्प्रे का सही तरीके से इस्तेमाल आपको एक बुरे सिनेरियो से काफ़ी बढ़िया लेवल पे बचा सकता है। तो भैया पेपर स्प्रे ज़रूर खरीद के रखें, भले ही छोटा सा एक रखें जेब वगैरह में। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है
और आप एक लो ट्रस्ट या क्राइम इन्फेस्टेड सोसाइटी में या तो रहते हैं या तो वहाँ से आपका रोज़ निकलना पड़ना है, और आपके काम की ऐसी डिमांड नहीं है कि आपको एक सर्टेन प्रकार के जूते ही पहनने हैं जो फॉर्मल ऑक्सफोर्ड टाइप के शूज़ होते हैं, और आप एक अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ ले सकते हैं, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि रनिंग वाले बढ़िया क्वालिटी के टॉप लेवल के स्पोर्ट्स शूज़ आप खरीदें। ऐसे वालों को नहीं बोल रहा जो फ्लैशी नज़र आएँ और आप प्राइम टारगेट बन जाए, बट ऐसे वाले जो काम में सही टाइम पर आएँ। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर कहीं पर इस तरीके की जगहों पर कहीं भगदड़ मस्ती है, या फिर मान लीजिए कोई आपके पीछे लग गया, ये बहुत कॉमन चीज़ है। हो सकता है किसी को लगे भाई क्या मूवी की स्क्रिप्ट सुना रहे हो, भाई ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। जैसे मान लो कहीं पे लड़ाई मच गई और आपको वहाँ से सबसे पहले कोई भी इनफैक्ट टॉप लेवल के एमएमए फाइटर भी आपको ये बताएंगे, एस्केलेशन करने से पहले इट इज़ बेटर कि आप उस जगह से भाग लो, निकल लो वहाँ से, पतली गली से निकल लो, फ्लैश बन जाओ वहाँ पे। तो जो लॉन्डो के पास मैंने कई बार देखा सैंडल वैंडल पहनते हैं ना और भागने की कोशिश करते हैं, पता चला सैंडल ही फट गई और पैर में कुछ चुभ गया और गए तो थे भागने और मुँह के बट खुद ही गिर गए, फिर वहाँ और सीन मचता है। ऐसा ना करें भाई, ना करें बिल्कुल। ये सैंडल वैंडल भाई ये फैशन वैशन वहाँ की चीज़ें होती हैं, जहाँ टियर 1 सिटी में कोई मेट्रोपॉलिटन और ये तुम कोई न्यूयॉर्क में घूम रहे हो बढ़िया तरीके से, वहाँ वहाँ चलती होंगी भैया। आप अगर, या मैं तो कहता हूँ इंडिया में भी ऐसी बहुत सिटीज़ हैं जहाँ पे चल सकती है, लेकिन नॉर्मल अगर आप एक नॉर्मल लो ट्रस्ट क्राइम इन्फेस्टेड सोसाइटी में हैं, वहाँ पर अगर आप ये पहन रहे हो ना, जो कि जूते कहीं और फट जाएंगे और आपके पिछवाड़ा कहीं और फटा पड़ा रहेगा, तो ये मत लें। स्पोर्ट्स शूज़ पहनने की कोशिश करें जो भागने में निकलना पड़े तो निकल जाए बंदा, दो पैर इधर उधर मार के 4 कदम पे भागता कहीं और नजर आए वो, अपनी सेफ्टी के लिए। क्योंकि यहाँ पर जनरली आप देखेंगे सेफ्टी तब प्रोवाइड नहीं होती जब तक प्रिकॉशन के मोड में, जब पेटी पैक हो जाती है तब बातें कर दी जाती हैं बड़ी बड़ी। तो भाई इसको ध्यान दीजिएगा। एंड अगर आपकी देखिए मान लीजिए आपका काम ही ऐसा है कि आपको एक सर्टेन प्रकार के जूते पहनने पड़ेंगे, तो कोशिश करें कि अगर आपके पास उस पर्टिकुलर जॉब में, उस कंपनी में, उस ऑफिस में लॉकर सिस्टम है, तो वहाँ पर उस तरीके के जूते रखें। आने जाने में ट्रांजिशन के लिए हमेशा कम्फी बढ़िया लेवल के, भले ही आपको 15, 20, 50 हज़ार 1 लाख रुपये फूकने पड़े उन जूतों के लिए, लेकिन रखना है वैसे ट्रांजिशन के लिए। ऐसे बहुत तगड़े जूते आते हैं, पहन के बंदे की स्पीड डबल हो जाती है, मैं मतलब नॉट एग्जैक्टली डबल बट काफ़ी उससे इन्हेंसमेंट आता है। 2-3 पैर इधर उधर मारोगे कहाँ के कहाँ गायब हो जाओगे, जब मान लो कहीं कहीं लड़ाई हो गई, कहीं पे कोई दिक्कत हो गई, यहाँ मारे पीछे पुकारी बाकी रहती है, वही वाली बात है। 2 और चीज़ें बताऊंगा आपको, एक के साथ दूसरी मुफ्त है। हमेशा अपने साथ कहीं पर भी आप जा रहे हैं थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा कुछ खाने की चीज़ ज़रूर रखें। थोड़ा सा पानी का मतलब है इट कुड बी एज सिंपल एज एक वो जो 5-10 रुपये वाली छोटी वाली जो बॉटल आती है ना प्योरीफाइड वाटर की, वो, या फिर आपका 5 रुपये का 10 रुपये का एक नॉर्मल सा बिस्किट का पैकेट। ये बहुत अंडररेटेड ट्रिक है, अपने बैग वगैरह में हमेशा भाई डाल के रखें। कुछ भाई मैं देखता हूँ ना, जैसे कुछ लड़के हैं उसको बड़ी वैसी चीज़ समझते हैं कि यार ये तो बड़ी बीटा मेल टाइप की चीज़ है, ये तो बड़ी नर्ड टाइप की चीज़ है। अरे हम तो कहीं पर भी खाना तो हर जगह मिलता है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी रहती है कि आपको खाना नहीं मिल पा रहा है या कोई दिक्कत हो गई, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है। देखिए हमेशा नहीं होने वाली ऐसी चीज़ है, बट एक बार ही होता है, फिर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वही ज़िंदगी पलट देता है। तो आप फैशन के नाम पे, ज़्यादा अल्फा दिखने के नाम पे ये हरकतों में मत पड़ो। एटलीस्ट हैव सम वाटर एंड लाइक एटलीस्ट एक बिस्किट का पैकेट तो अपने साथ खाने के कोई चीज़, कि एटलीस्ट आपको कार्ब या एनर्जी सोर्स तो मिल जाए थोड़े से टाइम के लिए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें काफ़ी समय के लिए मेट्रो थी पता नहीं ट्रेन थी, वो टनल में बंद पड़ी रही है, लोग परेशान हो गए वहाँ पे, और किसी को लाइक चक्कर आ रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। जो समझदार होता है ना, जिसने इस तरह की चीज़ें कर रखी होती है, वो हमेशा बच के निकलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, भूतिया फिल्म के अंदर जो होती हैं, सबसे बड़ा चूतिया भूतिया फिल्म के अंदर वही होता है प्राणी जो आपका प्रैक्टिकलिटी से नहीं सोचता। जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना, गर्ल और बॉय वाले, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप के ग्रुप, उनमें उन्हें सबसे पहले भूत पकड़ के फाड़ के खाता है। जो बेचारा थोड़ा सा डरेगा, समझेगा चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली, डरेगा भी नहीं, समझ के बोलेगा, 4 कदम चलने से पहले 4 बार सोचेगा, वो हमेशा आप देखेंगे बच जाएगा। और उसी का बाद में पुलिस वाले इंटरव्यू लेते हैं कि जी क्या हुआ था। तो उसी तरीके से समझें इस बात को, ठीक है। इसमें कोई भी आपके पॉइंट कोई नहीं कट रहा है, आप कोई लेस अल्फा मेल नज़र नहीं आ रहा है अगर आपके पास एक छोटी सी बॉटल और एक पैकेट हमेशा आपने रखा हुआ है, और उसको आपको हमेशा एक इमरजेंसी टाइप की चीज़ के लिए यूज़ करना है। आप देखते हो अगर आप 2 व्हीलर भी खरीदोगे ना, उसमें भी एक फर्स्ट एड किट मिलती है, गाड़ी भी खरीदोगे उसमें भी एक फर्स्ट एड किट मिलती है। तो ये आपका खुद का एक फर्स्ट एड टाइप का राशन किट कह सकते हो आप। इसमें आप ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भाई बोलते हैं मैं बिस्किट वगैरह नहीं है, तो ड्राई फ्रूट भी रख सकते हो, ड्राई फ्रूट ऑल्सो वर्क्स। यहाँ पर आपको कोई मैं नहीं बोल रहा 4 स्कूप वे प्रोटीन क्रिएटिन और 4 मट्ठियाँ और 2 सलाद के पैकेट और दाल मखनी और कच्ची प्याज और वो सब नहीं रखना भाई। छोटी सी चीज़ रखें, बढ़िया काम करेगा। अगला पॉइंट,
अगर आप कभी भी किसी भी जगह पर डेट पर जा रहे हैं, किसी भी शेडी से कैफ़े में या कहीं पर भी, कोई भी टॉप लेवल का ही क्यों ना हो, बिल अगर मिलता है तो उस बिल को अपने पास रखें, उसकी फिजिकल कॉपी को। ये सिम्पोड़ों की तरह मत करना कि जी ईमेल कर देंगे या फिर ऑनलाइन सर आ जाता है, नहीं, हाथ में लो बिल। हाथ में बिल आना चाहिए आपके, बिल्कुल। जो हार्ड कॉपी कह लो या कागज़ जो होता है, पेपर, वो हमेशा लें और उसको उठा के फेंके ना। बहुत लोगों को देखता हूँ बिल आके फाड़ के फेंक देते। भाई कब ज़रूरत पड़ जाती है ना उस बिल की, अगर मान लो कई बार ऐसे केसेस आते हैं स्कैम, जो डेटिंग स्कैम होते हैं, उसमें ये बिल कि अगर आपके पास कॉपी है, आपने या फिर आपने जो ट्रांजेक्शन करा है, जो आपकी जो ऐप्स होती हैं उस पर अगर उसका रसीट है आपके पास, वो बहुत ज़्यादा डे एंड नाइट का चेंज ला सकता है आपको बचाने के लिए इस तरीके के स्कैम से। तो इनको 2 मिनट में उड़ा के फेंक मत दिया करो, थोड़ी दूर की अप्रोच आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स है भाइयों, आई होप ये आपकी मदद करेंगे। सारे पॉइंट्स देखिए, ये सारे एप्लीकेबल पॉइंट्स नहीं होंगे सभी भाइयों के लिए, बिकॉज इनमें कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस वाले भी हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ओवरऑल पिक्चर समझ में आ जाएगी। द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू टू बिकम पैरानॉइड या आप डर के रहें, बट इट इज़ फॉर, इसका जो मेन पर्सपेक्टिव जो मैंने दिया इसमें, या मेन जो इसका रीज़न है बनाने का, वो ये है कि आप एटलीस्ट अवेयर हो जाएं। बहुत सारे हमारे भाई बहुत भोले और दिल के साफ़ इतने हैं ना, उन्हें दुनिया ही साफ़ ही लगती है, लेकिन असल में इतनी दुनिया साफ़ नहीं होती है। जब चीज़ें उनकी साफ़ हो जाती हैं तब दुनिया साफ़ है, वो वाला जो पूरा एक माइंडसेट है उनके दिमाग में, वो जो आइडियोलॉजी है वो साफ़ हो जाती है। देन दे रियलाइज हाउ बैड दिस वर्ल्ड कैन बी, हाउ अनफेयर दिस वर्ल्ड एंड सम पीपल कैन बी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी भारत एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, जहाँ पर इंडिया वर्सेस भारत डायनामिक्स है, जहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, एजुकेटेड हैं, टियर 1 सिटी में रह रहे हैं, टियर 2 में, या इवन टियर 3 टियर 4 या रूरल में भी रह रहे हैं, वहाँ पर वो अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसे भी लोग आ जाते हैं, कुछ ईवल एलिमेंट्स, जो फ़ायदा उठाने की फिराक में, जिनका माइंड में कोई राइट रॉन्ग नहीं होता, देयर इज़ नो लाइक एथिक मोरालिटी, उनका है बस दूसरे से छीना झपटी करो और आगे बढ़ो। उस टाइम पे अगर आप छुई मुई से फट्टू से रहोगे तो भी आप बेवकूफ़ हो, और उस टाइम पे अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा राउडी फ्लैशी बनोगे तो भी आप बहुत गलत खेल सकते हो। इट इज़ बेटर टू बी स्ट्रैटेजिक एंड टू यूज़, या एटलीस्ट आप एक माइंड तो कल्टिवेट कर पाएँ, माइंडसेट तो कल्टिवेट कर पाएँ इस तरीके का, कि जिसमें आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ध्यान दे पाएँ। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। एंड आप इसमें अगर और कोई पॉइंट बताना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं भाइयों को, जिससे मदद हो पाए, तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वीडियो ज़रूर उसमें नीचे कमेंट कर दें। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर दें, सुपर चैट सुपर थैंक्स भेज के सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, भगवान आपको सुरक्षित रखें।